ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने मशकिज़े को पानी में डुबाया और जो ही उसको बाहर निकाला तो आना सागर के सारे पानी उसमें आ गए। आना सागर की सारी जमीन जो है सूख गई, मछलियां तड़प रही है, बिलक रही है। आना सागर में एक कतरा भी पानी नहीं है, सारे पानी जो है एक प्याले में आ जाता है। और मेरे दोस्तों आए क्यों नहीं, ये क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था ए कुतुबुद्दीन जा इस तालाब से कह दे, आना सागर से कह दे कि तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। इतना कहना था कि एक प्याले में पूरे समंदर आके जमा हो जाता है, पूरे तालाब का पानी जमा हो गया। अब लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया, पूरा सागर खत्म, पानी का नामो निशान नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं। राजस्थान के धरती पर पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग जो जमा होते थे सिर्फ इसलिए कि आना सागर में नहाएंगे, हमारा पाप धुला जाएगा, हम पापों से बरी हो जाएंगे, इसी मकसद से जो है राजस्थान में लोग पहुंचते थे। लेकिन अब राजस्थान में आना सागर के अंदर एक कतरा भी पानी नहीं है, मछलियां तड़प रही है, जमीन सूखी जा रही है, जमीन फट रही है। इतने में राजा पृथ्वीराज को खबर पहुंचती है कि इन बाबाओं ने जो है जादू करके आना सागर के पूरे पानी को ही खत्म कर दिया है, मछलियां तड़प रहे हैं। अब लोग जो पापों की गठरियां सर पे बांध करके आना सागर में नहाने के लिए आते थे, अब वो कहां डुबकियां लगाएंगे, अपने पाप को कहां धुलेंगे। अब तो यहां पानी का कोई कतरा नहीं है। कुछ देर गुजरता है कि लोग प्यास से तड़प रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, जानवर तड़प रहे हैं, इसलिए कि अब पीने के लिए राजस्थान में पानी नहीं है, सारे पानी खुश्क हो चुका है। इतने में राजा पृथ्वीराज ने कहा कि लगता है ये फकीर जो है या तो बहुत बड़ा जादूगर है या बहुत बड़ा पहुंचे हुए कामिल फकीर है, इसलिए पूरे सागर को अपने अंदर बुला लिया है। उसने कहा कि नौकर चाकरों सुनो, ए सिपाहियों सुनो, ए वजीरों सुनो, जाओ बाबा से जाके माफी मांग लो और उनसे कहना कि राजा के तरफ से जो है आपको पूरी छूट दी जाती है, आप जब चाहे पानी ले ले, जब चाहे मुंह धुल ले, जब चाहे पैर धुल ले, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप तो जो है आना सागर के पानी को जमा कर लिए हैं, कम से कम इनको तो लौटा दीजिए। लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, मछलियां बिलक रही है, जमीन फट रही है, कम से कम इन पानियों को तो वापस कर दीजिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में राजा के नौकर चाकर आके मन्नत समाजत करने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं और मेरे नबी ने यहां भेजा है, मैं मुसलमान हूं, मुझे जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मैं जादू नहीं किया हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं पानी को वापस कर दूं तो लो मैं कर देता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए कुतुबुद्दीन जाओ आना सागर से जाके आना सागर में पानी को उलझ दो, जिस प्याले में तुम पानी लाए हो पूरे सागर को समेट के उसी प्याले को जो है उसी में ले जाके डाल दो। अब पानी ले जाके डालना था, एक प्याला पानी आना सागर में डालता है तो क्या देखते हैं, डालते ही डालते आना सागर पूरा पानी से भर गया। ये करामत है ख्वाजा गरीब नवाज की। और क्यों ना हो, तूफान नूह जब आया था अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन अपने अंदर से पानी निकाल, ए आसमान तू भी पानी बरसा। और जब पानी बरसते 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 इतना हुआ कि पहाड़ की चोटियां डूबने लगी, पहाड़ डूबने लगे। और जब सारी बातें जरूरतें पूरी हो गई, जिस कौम को हलाक करना था, खत्म करना था, तबाह व बर्बाद करना था, वो कौम तबाह व बर्बाद हो गई, वो लोग खत्म हो गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आसमान अब रुक जा, पानी मत बरसाना, और ए जमीन अब तू पानी मत निकालना और इस पानी को अपने अंदर जज्ब कर ले। कहते ही कहते क्या हुआ, देखते ही देखते जो पूरी दुनिया में पानी फैल गया था, जमीन अपने अंदर उस पानी को जज्ब कर लिया। क्या हुआ कि जमीन को अल्लाह ने यह ताकत दी है
और वलियों को भी ताकत दी है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है, ये अल्लाह के दोस्त हैं। तो मेरे दोस्तों, ये करामत दिखाने के बाद, सादिर जाहिर होने के बाद लाखों लोग जो है कलमा पढ़ लिए, ईमान में दाखिल हो गए। राजा पृथ्वीराज को जलन हुआ कि यही हाल रहा तो सारे के सारे लोग कलमा पढ़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने एक मशवरा किया कि इस फकीर को कैसे रोका जाए, कैसे यहाँ से भगाया जाए। ये तो ना भागने का नाम लेता है ना रुकने का नाम लेता है, दिन ब दिन इनका मजहब बढ़ते जा रहा है, इनका मजहब तरक्की में है और हमारे लोग जो है हमारा धर्म छोड़ छोड़ के उस धर्म को कबूल कर रहे हैं, कैसे रोका जाए। लोगों ने क्या किया, कहा, एक मशवरा दिया कि देखो अगर ये जादूगर है तो हम लोग भी इनसे मुकाबला करेंगे, तो सबसे बड़ा जादूगर को बुलाया जाए। उस वक्त भारत के धरती पर सबसे बड़ा जादूगर जयपाल था, जोगी जयपाल था। इसको दावत दी गई, बुलाया गया, दिन मुकर्रर किया गया और कहा कि तुम्हें ऐसे लोगों से मुकाबला करना है। जोगी जयपाल ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कीमत मैं इतनी लूंगा। एक बात तय हो गई। राजा ने कहा, ओ जोगी जयपाल, तू कीमत की बात क्या करता है? अगर तुम इसको हरा दिया, इसको भगा दिया, तो मैं तुम्हें मुंह बोली कीमत दूंगा। क्योंकि राजा पृथ्वीराज तो बहुत बड़ा मालदार आदमी का नाम था ना, बहुत बड़ी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। उसने क्या किया कि ठीक है, दिन रखो। दिन रखा गया। उसके बाद जोगी जयपाल का मुकाबला ख्वाजा गरीब नवाज से होता है। तो ऐसे ही नहीं होता है, इलाके जवार में एक हल्ला मचाया जाता है, सबको खबर दी जाती है कि आओ आओ, तुम लोग कहते हो कि वह बाबा जो है बड़ी करिश्मा दिखाता है, बड़ी ताकत है उनके पास, तो देखो एक ताकत आज दूसरी ताकत से मुकाबला होगी। जो उनके पास ताकत है वही इनके पास भी ताकत है, और तुम लोग धर्म छोड़ के जाते हो ना। आओ आओ, आज देखो एक महफिल सजाई उन्होंने, एक स्टेज लगाया, फला राजा का ये स्टेज है, फला रानी के लिए यहाँ जगह है, राजा रानी वजीर सिपाही सबके लिए अलग अलग जगह बनाया। उसके बाद पब्लिकों के लिए अलग मजमा सजाया। इसके बीच में मुकाबला शुरू हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि जोगी जयपाल आया है मुकाबला करने के लिए, तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि कुतुबुद्दीन, आयतल कुर्सी पढ़ करके हिसार बांध लो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है आयतल कुर्सी पढ़ के अपना चारों तरफ चीन लगा देते हैं, हिसार फाड़ देते हैं। अब जोगी जयपाल से राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि ओ जोगी करेगा क्या? कहा कि मैं पहला मंत्र पढ़ूंगा, तुम देखते रहना, रंग बिरंगे सांप लाखों आएंगे और अभी इनको काटेंगे, डसेंगे, ये तरफ तरफ के तुम्हारे सामने ही खत्म हो जाएंगे। वाकई ही राजा पृथ्वीराज का ये आशिक कहिए या जो कहिए, जोगी जयपाल को बहुत ताकत इसके पास भी थी, लेकिन शैतानी ताकत रहमानी ताकत के सामने नहीं मुकाबला कर सकती। शैतान कितना बड़ा हो जाए, पर दीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सारी ताकत खत्म हो गई। इसलिए जब भी गुस्सा आए, तो गुस्सा में शैतान ज्यादा बदमाशी करता है, तो गुस्सा आए फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा कीजिए। क्या हुआ, अचानक के उन्होंने अपना जादू दिखाया कि सांप आएगा। जैसे ही मंत्र पढ़ा, जपा, अचानक लाखों की तादाद में रंग बिरंगे छोटे बड़े सांप जो है जाहिर होता है और सब के सब जो है ख्वाजा गरीब नवाज के तरफ जा रहा है। जैसे ही हिसार के करीब पहुंचा, वो जल भुन के वहीं खत्म हो गया। जोगी जयपाल
परेशानी में मुब्तला हो गया। राजा पृथ्वीराज ने जोगी को धमकाया कि अरे तू तो कहता था अभी काटेगा खाएगा खत्म हो जाएंगे तरफ तरफ के, इसके करीब जाते ही तुम्हारे सारे सांप ही खत्म हो गए, सारे सांप मर गए, आखिर तुम कर क्या रहे हो। कहा कि ओ राजा, जब दो पहलवान का अखाड़े में मुकाबिला होता है ना, एक अपनी ताकत दिखाता है और दूसरा उससे मुकाबिला करते हैं, और मुकाबिला क्या करते हैं कि उसके वार को रोकते हैं। इन्होंने एक वार को रोका है ना, अब हम दूसरी दाव चलाएंगे। अजान दे दीजिए पहले। उसने दूसरी ताकत क्या दिखाई? राजा पृथ्वीराज गुस्सा में आया, कहा कि तू बोल रहा था कि ये लूंगा वो लूंगा, मैंने कहा जो चाहे दे दूंगा, लेकिन तुम तो जो अपनी ताकत दिखाया कि अभी कह रहा था कि इनको डसेगा, ये तरफ तरफ के ख़त्म हो जाएंगे, तो अभी तो उनके करीब भी नहीं पहुंचा, तुम्हारी ताकत दम तोड़ दी। कहा कि ओ राजा, अभी दूसरा हरबा मैं इस्तेमाल करता हूँ, रुक। कहा कि अब क्या करोगे? कहा कि मैं अब ये करूँगा कि आसमान से आग बरसाऊंगा। और वाकई आग बरसाया था उन्होंने। जब आसमान से आग बरसना शुरू हुआ तो अगल बगल के उस वक्त के जंगल जो थे वो जल के राख हो गए थे, लेकिन हिसार के करीब जो है आग उनकी ना आ पाई। राजा पृथ्वीराज फिर परेशान, अरे तू कह रहा था ये जल के खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आग तो उसके करीब तक नहीं पहुंच पाई। कहा कि अब मैं तीसरी ताकत दिखाता हूं, और जयपाल के पास आखिरी ताकत बची है। फिर मैं कहता हूं कि शैतानी ताकत ज्यादा देर नहीं टिकती है, समझ गए। और अल्लाह के तरफ से जो मदद आता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, यह ताकत क़यामत तक टिकती है। सुभान अल्लाह। कल वही राजस्थान की धरती है कि ख्वाजा गरीब नवाज आए तो कोई अपना रिश्तेदार नहीं था, कोई खानदान नहीं था, ना ननिहाल के ना ददियाल के, सारे दरवाजे उसी ख्वाजा गरीब नवाज के लिए बंद हो रहा था। लेकिन आज भारत के हर दरवाजा गरीब नवाज के नाम से खुल रहा है। हर दरवाजा लोग खोल के बैठे हुए हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है तो चाहे उर्स किसी का हो, चाहे मिलाद कहीं पर हो, उर्स कोई भी करता है, जलसा कोई भी करता है, उससे पहले पोस्टर छपाता है, लोगों तक खबर फैलाता है, लोगों तक ये खबर पहुंचाते हैं, कोई व्हाट्सएप के जरिए, कोई नेट के जरिए, कोई फेसबुक के जरिए, कोई इश्तिहार के जरिए। लेकिन जब रज्जब का महीना आता है, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज आता है, ना व्हाट्सएप के जरिए कोई खबर पहुंचाया जाता है, ना फेसबुक के जरिए पहुंचाया जाता है। भारत के हर आदमी जानता है कि उर्से ख्वाजा गरीब नवाज का दिन आ गया है। लोग जो है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर कोई फातिया करते हैं, कोई उर्स मनाते हैं, कोई अजमेर जाते हैं। लोगों से पूछा गया है, लोगों कहां जाते हो, तो लोग ये नहीं कहते हैं हम अजमेर जाते हैं, बल्कि लोग ये कहते हैं हम ख्वाजा के मेले में जाते हैं, ख्वाजा के दरबार में जाते हैं। ख्वाजा बुलाए हैं, ख्वाजा बुलाए हैं, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आया है। आज 6 रज्जबुल मुरज्जब है, आप यहाँ मिलाद मना रहे हैं, सुबह से फातिहा कर रहे थे, खिचरा लुटा रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर सदका लुटा रहे थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, आपको खबर किसने दिया है? आपको इश्तिहार किसने भेजा है? आपको दिन लिख के कौन भेजा है? तारीख कौन भेजा है? आपका जवाब होगा ना इश्तिहार मेरे पास आया है, ना कोई खबर आई है। हम तो आशिक ख्वाजा है, हम जीते हैं ख्वाजा के नाम पर, मरते भी है ख्वाजा के नाम पर। इसलिए हमें ये तारीख खुद ख्वाजा के मोहब्बत ने हमें अता की है कि ख्वाजा गरीब नवाज का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है, और भारत के हर मुसलमान पर मेरे गरीब नवाज का एहसान है।
आज कोई खबर नहीं फैलाई जाती, हर उर्स मेरे सर आंखों पर है। हर वली के दरबार की इज्जत करता हूं मैं, हर उर्स की इज्जत करता हूं, दुआ भी करता हूं कि मौला हर उर्स में, हर दरबार में, हर वली की मज़ार पर हाजिरी नसीब फरमा। लेकिन हर दरबार में, हर उर्स में जो है तारीख फैलाई जाती है, इश्तिहार बांटा जाता है, खबर बताई जाती है। लेकिन मेरे ख्वाजा का जब उर्स आता है, ना कोई तारीख बताता है, ना कोई दिन बताता है, ना कोई गिनती बताता है कि मेले का वक्त आ गया। लेकिन लोग जो है लाखों करोड़ों की तादाद में एक हुजूम बना करके हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचते हैं। और जो लोग नहीं पहुंचते हैं बगैर खबर के अपने ही घर में उर्से ख्वाजा मनाते हैं। हजरत आपके सामने हाफिज जावेद साहब मदरसा फैजुल गुरबा से तशरीफ लाए हैं। कुछ ही देर में इनकी खिताबत होगी। बैठिए बस 2 मिनट 2-4 मिनट और उसके बाद हजरत तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह हजरत की बयान होगी। उर्से ख्वाजा मनाते हैं, कोई खबर नहीं है। जुलूसे ख्वाजा मनाते हैं, कोई अजमेर वाला कहने नहीं आया। लेकिन कल वो दिन था कि राजस्थान का हर दरवाजा ख्वाजा गरीब नवाज के लिए बंद होता था। लेकिन आज वो दिन है कि राजस्थानियों का हर दरवाजा मेरे गरीब नवाज की मोहब्बत में खुल रहा है। अल्लाह ने गरीब नवाज को वो मकाम अता फरमाया कि भारत के हर मुसलमान के दिल में ख्वाजा गरीब नवाज हुकूमत कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हुकूमत कर रहे हैं। बस आखिरी बात, जयपाल जोगी की आखिरी ताकत है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अभी ताकत दिखाई नहीं है, सिर्फ हिसार ही बाने है। जयपाल, ये राजा पृथ्वीराज ने कहा, ओ जयपाल तू 2 जगह नाकामयाब हो चुका है, तू बड़ी डींग मारता था, ये करेंगे वो करेंगे, अभी खत्म हो जाएंगे, अभी मर जाएंगे, अभी ये फकीर चले जाएंगे। लेकिन तेरी ताकत वहां तक तो ना पहुंच सकी, उससे पहले तेरी ताकत दम तोड़ रही है। अब बताओ तुम क्या करोगे। राजा पृथ्वीराज के वो जादूगर जो है जोगी जयपाल ने कहा, ओ राजा जी तुम परेशान क्यों होते हो, अभी तो 2 ही हरबा इस्तेमाल किया है, आखिरी हरबा तो मेरा देखिए। कहा क्या करोगे, का देखो मैं मुकाबिला अब कैसे करता हूं। ये जमीन की बात थी ना, उन्होंने हिसार बांध लिया है, इसलिए मेरी ताकत वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मुकाबिला जो है जमीन पर नहीं है, अब मुकाबिला तो आसमान के करीब है, वहां हम मुकाबिला करेंगे। देखते हैं ये कौन सा हिसार बांधते हैं, कैसे ये हमारे जादू को रोकते हैं। जोगी जयपाल क्या किया, एक चमड़े का खाल निकाला, एक माला निकाला, जपना शुरू किया, उसके ऊपर बैठा। अब उन्होंने ताकत दिखानी शुरू की। क्या ताकत थी, उस पर बैठा, कुछ पढ़ रहा था, अंदरे 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 पढ़ते पढ़ते अचानक वो चमड़े का खाल ऊपर उठना शुरू किया। उठते उठते बादलों में जाके छुप गया, वहीं पे ये खाल अटक गई। उसके बाद जो है राजा ये जोगी जयपाल जो है कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, और आवाज लगाते हैं, ओ ख्वाजा अब मुकाबिला जो है जमीन पर नहीं है, अब तो आसमान के करीब है, आइए मुकाबिला कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तो खराऊं थी। गोया आलम तस्वुरात की दुनिया में जबान हाल से वो खरंग कह रही थी कि ख्वाजा चले थे तो हम भी आपके साथ, जो लोग आपके साथ चले थे वो लोग तो अपना काम कर चुके हैं, हम अब तक नहीं कर पाए हैं, मौका आज है। सुभान अल्लाह। खरंग जो है ख्वाजा गरीब नवाज लकड़ी की पहनते थे, वो भी बहुत भारी भरकम था। कहा गए ख्वाजा गरीब नवाज तस्वुरात की दुनिया में कि ख्वाजा जो लोग आपके साथ आए थे वो लोग तो काम कर चुके हैं, हम अब तक नहीं किए हैं, मौका आज है मेरे
ख्वाजा मुझे इजाजत अता कर दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने इशारा किया है, खरोंग के तरफ निगाह डाली है। खरोंग जो है जमीन से उठना शुरू किया है और बड़ी तेजी के साथ जो है जोगी जयपाल के करीब पहुंचा है। एक दाएं से एक बाएं से दोनों आपस में बात हो रही है। देखो मैं बाएं रहूंगा, तू दाएं रहना। जब मेरे तरफ जोगी देखे तो तुम बरस पड़ना और तेरे तरफ देखे तो मैं बरस पड़ूंगा। इतने में खरोंग जो है उसके करीब जाता है, उनके सर के करीब जाके जब बरसना शुरू किया, गोया के ये खरोंग ने जोगी जयपाल के सर को तबला और ढोलक बना लिया और मारते मारते जमीन पे लाया है, लेकिन खरोंग रुक नहीं रहा है। इतने में जोगी जयपाल ने कहा, ओ ख्वाजा मैं मान गया आपकी ताकत को, आपकी हुकूमत को, आपकी सल्तनत को। आप वाकई इस्लाम लेकर के इस भारत में आए हैं। आपके पास जो ताकत है वो जादूनी ताकत नहीं है, बल्कि आप कामिल फकीर है। आप अपने खरोंग को रोक लीजिए वरना ये मेरा भेजा निकाल देंगे। गरीब नवाज ने फरमाया, कलमा पढ़ ले, बचना चाहता है तो। वहीं से जोगी जयपाल ने जो है दौड़ते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरा है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। तो मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है उस वक्त जोगी जयपाल के पास थी, लेकिन जोगी जयपाल जैसा पहलवान मेरे गरीब नवाज के एक खरोंग से मुकाबला ना कर पाया, एक खरोंग से मुकाबला ना कर पाया और कदमों में गिरा और मांग कर माफी पढ़ कर कलमा अपना धर्म वो छोड़ दिया। मांग कर माफी पढ़ कर कलमा धर्म वो अपना छोड़ दिया और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि तू मेरे कदम पे गिरा है ना, अब मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। गिरा तो है तू मेरे कदम पर, जोगी जयपाल बन करके उठाऊंगा तुम्हें मैं अपने कदम से अब्दुल्ला बयाबानी बना कर। आज हम लोग ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। अभी अगर एक नारा लगा दे हजरत कि ख्वाजा का दामन, तो यही लोग कहेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। कितना बड़ा झूठ है ये। देखिए, इस्लाम कहीं किसी झूठ बात पर नहीं टिकी है। मानिएगा वो आपका फायदा होगा, मेरा फायदा होगा। नहीं मानिएगा तो अल्लाह ने दोज़ख भी बना के रखा है। खाली जन्नत नहीं, वो तो रब है, रब्बुल आलमीन है, वो सब जानता है। आखिर ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो पकड़े कैसे हैं? एक चोर हजरत गौसे आजम के दरबार में गया और ख्वाजा गौसे पाक का जो है पीछे से दामन पकड़ लिया। तो गौसे पाक ने फरमाया, ए पाक परवरदिगार, पीछे जो मेरा दामन पकड़ा है ये यकीनन चोर है, लेकिन मेरे रब ये दामन तो मेरा पकड़ा है, इसके दिल की दुनिया को बदल दे। अभी नजर नहीं फेरे थे कि अल्लाह ने उस चोर को विलायत का मकाम अता फरमाया। दामन तो वो पकड़े थे, दामन तो वो चोर पकड़े थे। लोग कहते हैं चोरों को वली बना दिया, नहीं, जो वो दरबार में आ गए थे उनको वली बनाए। तो क्या दामन पकड़ने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, उनके किरदार को अपनाना पड़ता है। आज अगर ख्वाजा का नाम लेकर के हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये सरासर गद्दारी है, वफादारी नहीं है। आज अगर हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। मेरे ख्वाजा भारत के धरती पर आए थे, जिधर जिधर से ख्वाजा का कदम गुजरा है उधर उधर दीन आज भी मौजूद है, मस्जिदें आज भी मौजूद है, मदरसे आज भी मौजूद है, वहाँ के लोग आज भी सिराते मुस्तकीम पर खड़े हैं। मेरे दोस्तों, हम और आप भी सच्चे दिल से सिराते मुस्तकीम पर चलने लगे, नमाज रोजा इबादत करने लगे तो ख्वाजा की नजर उठेगी। जब इस दीवाने के ऊपर पड़ेगी तो रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसका मुहाफिज बना करके आप भारत के धरती पर भेजे थे, या रसूल अल्लाह, आज मेरी रियाइयों का कोई नमाज कज़ा नहीं है, मेरे मानने वालों का रोजा कज़ा नहीं है, मेरे मानने वाले जो है सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, वो झूठ
झूठ नहीं बोलते हैं, वो गीबत नहीं करते हैं, वो चुगली नहीं करते हैं, वो हराम का नहीं खाते हैं। या रसूल अल्लाह, जिसको बचाने के लिए आपने मुझे भारत के धरती पर भेजा था, या रसूल अल्लाह, आज वो पाबंदी से नमाज भी पढ़ते हैं, पाबंदी से रोजा भी रखते हैं, पाबंदी से कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, पाबंदी से जिक्र मौला भी करते हैं, सीधे रास्ते भी चलते चलते हैं, हलाल का खाते हैं। यकीनन मेरे ख्वाजा की नजर जब इस तरफ होगी और रसूल पाक के तरफ रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे तो करम की बादल गुंबदे खजरा से उठेगी और आगे दीवानों पर बरसेगी। हमारा यहां भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। अगर चाहते हैं कि वाकई हम ख्वाजा का दीवाना है, ख्वाजा का आशिक है, ख्वाजा का मस्ताना है, तो ख्वाजा ने जो तालीम दी है, ख्वाजा ने जो किरदार अपनाया है, उस किरदार पे चलना होगा, उस तालीम को अपनाना होगा। हमें दीन पे चलना होगा, सिराते मुस्तकीम पर चलना होगा। अरे कोई चोर अगर गरीब नवाज के, कोई चोर अगर गौस पाक का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसको भी विलायत का मकाम अता फरमाता है। हम भी आशिक ख्वाजा है, अगर सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थाम लेंगे तो यकीनन हमारा बेड़ा यहां भी पार है, वहां भी पार है।